हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बिहारी लाल जी की इम्पोर्टेंट व्याख्या करवा रही थी, वही आपको करवा रही जो पेपर में आती है। क्लास 10th के लिए जितना करवा रही उतना सफिशियंट है, इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको भक्ति की जितनी व्याख्या थी बिहारी लाल की वो कवर करवा दी। आज मैं आपको जो कराने वाली वो नीति की है, ठीक है। इसके भी 2-3 पार्ट मिलेंगे आपको, फिर ये पूरा कवर हो जाएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं। अब आपको आंसर देने होते हैं, व्याख्या नहीं करनी होती है, ठीक है। तो फटाफट से पहले इसकी व्याख्या आप देख लो, तभी तो आंसर कर पाओगे जब आपको पता होगा कि इसकी हिंदी क्या है। प्रसंग में कुछ नहीं है, इसमें दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण किया हुआ है। किसने? बिहारी जी ने दुष्ट व्यक्तियों के बारे में बताया। इसमें ये होता है प्रसंग, इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। संदर्भ भी आपको बता दूंगी, मैंने आपको पहले भी करवाया था। भक्ति का वही संदर्भ रहेगा, बस भक्ति की जगह वहाँ पे नीति आ जाएगा, ठीक है। व्याख्या क्या है? कवि का अर्थ है कि कवि कहना चाहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, बसे बुराई जासु तन, तन मतलब होता है शरीर, ताही को सम्मान। थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगी आपको, जिससे कि कम टाइम में हो जाए। तो कवि जी क्या कहना चाहते हैं इसमें? बिहारी जी, जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का संसार में क्या होता है? सम्मान होता है। भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान आदि किए जाते हैं। मतलब जब ग्रह अच्छे चलते हैं तब क्या, अच्छे चल रहे तो तब छोड़ जाते हैं, कोई भी पूजा पाठ कुछ नहीं होती है। परंतु जब खोटे ग्रह आते हैं, मतलब जब बुरे दिन आने लगते हैं, तब इंसान क्या जप दान आदि करने लगता है। ये इसका अर्थ है। अब फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, इसमें क्या क्या देखो। संसार में किसका सम्मान होता है? तो पहली लाइन में आया ना था, जिसके शरीर में बुराई बसती है ना, जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का सम्मान होता है। तो आप फटाफट से ऐसे लिख देंगे। आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपको व्याख्या पता होगी। तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है व्याख्या, आंसर आप कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए XYZ से रिलेटेड कर लोगे आप। भले गिरोह के विषय में लोगों का क्या दृष्टिकोण होता है? तो वही है, भले गिरोह जब आते हैं तो लोग छोड़ देते हैं उसको। वही आएगा कि भले गिरोह को अपने अनुकूल करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब भले गिरह चलते हैं तो कोई भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। अब खोटे गिरह के लिए क्या व्यक्ति करता है? इसमें देखो, एक मिनट को, इसमें अब आपको वही करना है। खोटे ग्रह की शांति के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के जप और दान आदि अनुष्ठान करता है, ठीक है। यही तो उपाय करता है। उपयुक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको वही करना जो मैंने आपको पहले भी करवाया था। प्रस्तुत पद्यांश बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सस्सई से हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? लिया गया है, ठीक है। तो इसमें से नीति में से कोई भी संदर्भ आ जाए, आपको यही सेम लिखना है। अब ये सेकंड है, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई। पहचानने की ट्रिक क्या मैंने आपको बताई थी कि 2 लाइन्स का कोई भी अगर व्याख्या आ जाए दोहा की, तो आप आंख बंद कर बिहारी जाके की कर देना, ठीक है, बिहारी लाल जी की। तो ये ट्रिक थी इसकी, सभी आप देखेंगे 2 लाइन्स के हैं। इसमें क्या बताया गया प्रसंग में? इस दोहे में विनम्रता के महत्व का वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया। बात एक ही है, विनम्रता के बारे में बताया गया। तो कैसे? नर मतलब मनुष्य, तथा नल के पानी की स्थिति एक जैसी ही समझनी चाहिए। मनुष्य और नल के पानी की स्थिति कैसी बताइए? एक जैसी बताई गई है। यहाँ पे है ना नर, देखो यहाँ पे लिखा ना, अरु नल नीर की गति एक करे जोई। तो एक समान गति किसकी है? एक तो नर मनुष्य की और एक नल की। क्वेश्चन आएगा कि किसकी गति समान बताई गई है, तो आप लिख देंगे नर और नल की, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल इसके में अर्थात का मतलब क्या है? मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचा होकर चलता उतना ही ऊंचा चढ़ता है। आपने देखा है ना, जितना नीचे चलेगा उतना ही चढ़ता जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जितना नम्र होकर या विनम्र होकर आचरण करता है वो उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। देखा नहीं, जो लोग घमंड नहीं करते हैं वो क्या होता है, उनका सभी जगह सम्मान होता है और वो ऊंचे पद पर बढ़ते जाते हैं, उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है मनुष्य। इसी प्रकार नल जितना नीचे चलाया जाता है, नीचा चलाया जाता है ना, उसका पानी उतना ही ऊपर को उठता जाता है। इसीलिए समान गति बताई गई है, ठीक है, मनुष्य की और नल के पानी की। अब एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आने लगे, पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या था, पूरी व्याख्या करने को आती थी, अब क्वेश्चन आते हैं।
तो देखो दोहे में किस किस की गति एक समान बताएगी, मैंने आपको बताया था अभी। तो आप लिख देंगे नर मतलब मनुष्य, और नल के जल की गति एक समान बताएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्यक्ति के नीचा होकर चलने का क्या अभिप्राय, मतलब क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है। तो आप लिख देंगे व्यक्ति के नीचा होकर चलने का अर्थ है या अभिप्राय है विनम्र आचरण करने से। विनम्र आचरण करने से है, जिसका आचरण जितना विनम्र होगा उतना ही वो ऊंचा उठता जाता है। अभी आपको व्याख्या में बताया था ना, जिसका आचरण जितना विनम्र होगा उतना ही वो ऊंचा उठ जाता है। तो ये है इसका मतलब। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, नीचा होकर चलने का क्या परिणाम मिलता है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे नीचा होकर चलने का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अथवा नल का जल जितना नीचा, ये नीचा यहाँ पे नीला नहीं है, ठीक है, नीचा होकर चलता है उतना ही ऊंचा उठता जाता है। करेक्शन कर लेना, यहाँ पे नीचा है, यहाँ पे ऊ आएगा, उतना ही ऊंचा उठ जाता है, यही इसका अर्थ है। ठीक है, ये हो गया इसके क्वेश्चन। तो इसमें 2 मैंने आपको इम्पोर्टेंट करवा दिए, ये अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको सेकंड पार्ट में करवा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।